क्या सोचते हैं, गवर्नमेंट की लॉन्च की गई कुछ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स क्या सच में एक पीआर स्ट्रैटेजी ही होती है या फिर ये रियल में एक गेम चेंजर हो सकता है? अपने कमेंट्स और अपना ऑनेस्ट ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आज हम डीप डाइव कर रहे हैं इसी टॉपिक में जो कि हर यंग प्रोफेशनल के करियर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। दैट इज द एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन इसी के साथ साथ आगे वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि ऐसे स्कीम्स के चलते इनका फायदा उठाने के लिए कैसे स्कैम्स भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और उनके ट्रैप में ना फंसे, इसके लिए आपको क्या चीजें करनी चाहिए वो सब भी इस वीडियो के एंड में हम कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। तो चलिए समझते हैं कि पहले इस स्कीम में एक्चुअली है क्या। सो स्कीम का पार्ट 1 है फर्स्ट टाइमर्स के लिए जो पहली जॉब लेकर आए हैं। इमेजिन करिए कि आपकी फर्स्ट जॉब हो और उसी के साथ साथ आपको ये एक इंसेंटिव दिया जाए कि पहले एक महीने में आपको लगभग 15,000 रुपए का फाइनेंशियल बूस्ट दिया जाएगा। ये अमाउंट 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, लेकिन हाँ इसकी एक एलिजिबिलिटी भी है कि आपकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और हाँ, इसका टोटल इम्पैक्ट अगर आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लगभग 210 लाख लोगों को इसका फायदा मिल सकता है। और अब स्कीम बी की बात की जाए तो वहां पर मैन्युफैक्चरर्स के लिए जॉब क्रिएशन का बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकली है। स्कीम बी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत ही बड़ा बूस्ट करने के लिए एक बहुत अच्छी अप्रोच है, क्योंकि इस स्कीम में दोनों एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉयर को ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन करने पर एक स्पेशल इंसेंटिव दिया जाएगा। दैट्स व्हाई दिस स्कीम हैज द कंप्लीट पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिंग अ रॉबस्ट एम्प्लॉयमेंट सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग में। और इसका फायदा होगा लगभग 30 लाख लोगों को ऐसे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मिलेगी। अब बात कर रहे हैं स्कीम सी की, जो कि एम्प्लॉयर्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही गेम चेंजर होने वाली है। इस स्कीम में हर एम्प्लॉयर को एक नया एम्प्लॉय लाने पर मिलता है लगभग 3,000 रुपए का इंसेंटिव। ये स्कीम बहुत ज्यादा इंकरेज करने वाली है एम्प्लॉयर्स को ज्यादा एम्प्लॉयज रखने के लिए, स्पेशली स्मॉल और मीडियम साइज के एंटरप्राइजेस में। और आप सोच सकते हैं कि इस स्कीम से कितने लोगों की एम्प्लॉयमेंट बनेगी और कितने लोगों को फायदा होगा। लगभग 50 लाख एडिशनल जॉब की अपॉर्चुनिटीज निकलने वाली हैं इस स्कीम का फायदा उठाने के बाद। तो ये तो थी स्कीम्स की बात, और अगर ये एक्चुअल में इसी तरह से एग्जीक्यूट होती हैं तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि किस तरह का गेम चेंजर होने वाली है ये इंडिया के एम्प्लॉयमेंट सीन के लिए। लेकिन हाँ, जहां पर ऐसी स्कीम्स आती हैं और जो यूथ को काफी एक्साइट करती हैं, वहीं पर स्कैम्स भी काफी एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि स्कैमर्स इसी तरह के पोटेंशियल एरियाज ढूंढते हैं लोगों को टारगेट करके उन्हें ट्रैप करने में। तो अगर आप भी इस गवर्नमेंट स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको अपना अलर्ट मोड ऑन कर लेना होगा और मेरे साथ अभी ये समझिए कि इन स्कीम्स में पोटेंशियल स्कैम्स क्या हो सकते हैं, ताकि आप भी उनसे बचे रहें। ऐसे स्कीम्स में अक्सर सबसे पहले फेक जॉब ऑफर्स का ही खतरा होता है, जहां पर स्कैमर्स ऐसे स्कीम्स के नाम पर ही जॉब्स लिस्ट करते हैं जो कि वहां पर आपको वो ट्रैप कर सके और उसमें आप पे रजिस्ट्रेशन और इंटरव्यू के नाम के पैसे मांगते हैं। इसके अलावा फ्रॉडस्टर्स गवर्नमेंट के नकली एम्प्लॉइज बन के आपको अप्रोच कर सकते हैं ऐसी स्कीम्स का नाम लेते हुए, और हो सकता है कि उसके एवज में आपसे वो मांगे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर आपकी ईपीएफओ की डिटेल्स। और हाँ, एडवांस पेमेंट के स्कैम्स तो काफी कॉमन हो जाते हैं ऐसी स्कीम्स के चलते। हो सकता है स्कैमर्स ऐसे कहकर आपको अप्रोच करें कि इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए आपको पहले कुछ रजिस्ट्रेशन या फिर किसी तरह का सिक्योरिटी डिपॉजिट और एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन याद रखिए, कोई भी लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऐसे तरह से पैसे एडवांस में कभी नहीं मांगती है। स्कीम्स के नाम पर फेक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाए जा सकते हैं, जहां पर स्कैमर्स आपको ये कहकर ल्योर कर सकते हैं कि अगर आपको ये XYZ एम्प्लॉयमेंट चाहिए इस गवर्नमेंट की स्कीम के अंडर, तो उसके लिए पहले आपको एक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जिसके बाद आपको शॉर्ट ऑफर लेटर मिल सकता है और उसके नाम पर वो आपसे हैवी फीस चार्ज करेंगे, जिसके बाद वो ट्रेनिंग भी नहीं होगी और ना ही आपका पैसा वापस मिलेगा। सो ऐसे किसी भी स्कैमर्स के एम्प्लॉयमेंट वाले ट्रैप से बचने के लिए आप उनकी दी गई जॉब ऑफर को पहले क्रॉस चेक करिए, ऑफिशियल चैनल से वेरीफाई करिए और उसी के बाद कोई एक्शन लीजिए। किसी भी अननोन सोर्स को अपनी किसी तरह की पर्सनल या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसीलिए मत दीजिए कि वो आपको इंटरव्यू करवाएगा या फिर आपको किसी जॉब की ऑफर देगा। अगर कोई जॉब ऑफर आपको इतना अच्छा लग रहा है कि विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतनी अच्छी ऑफर कैसे मिल सकती है, तो वहां पर भी अलर्ट हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि वो एक्चुअल ऑफर हो ही नहीं और वो सिर्फ स्कैमर्स का एक ट्रैप हो। ये इन्फॉर्मेशन अपने सारे फ्रेंड्स और अपने कलीग्स के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि ऐसे ट्रैप्स में फंसना आजकल काफी आम हो गया और स्कैमर्स जॉब्स के नाम पर तो बहुत तरह के स्कैम्स कर रहे हैं। तो आफ्टर नोइंग दिस स्कीम, माय फाइनल क्वेश्चन टू यू इज द सेम। क्या आपको लगता है कि ऐसी गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट स्कीम सच में एक गेम चेंजर हो सकती है हमारे यूथ की एम्प्लॉयमेंट
एम्प्लॉयमेंट के सीन के लिए, या फिर ये कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा ही है। और इस स्कीम से जुड़े हुए क्या स्कैम्स हो सकते हैं वो तो आपने यहाँ पर पता लगा लिया, लेकिन और कई तरह के जॉब रिलेटेड स्कैम्स होते हैं जो कि आजकल चल रहे हैं और स्कैमर्स काफी एक्टिव हैं और काफी लोगों को उसमें ट्रैप कर चुके हैं। इनसे रिलेटेड कुछ और वीडियोस है जो आप यहाँ देख सकते हैं और अपने आप को ऐसे स्कैम से बचा सकते हैं।